आपको क्या लगता है विपक्ष ने कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक की है इस पूरे मामले? नहीं, वो तो सभी लोग कह ही रहे हैं विपक्ष ने रणनीतिक चूक की है। और आवाज जा रही है ना? हाँ बिल्कुल जा रही, बोलिए। हाँ। तो क्योंकि मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया था, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो जी। विपक्ष की रणनीतिक चूक है, विपक्षी एकता की संभावना छीड़ हुई है। और विपक्ष में जो है वो तमाम तरह का उहापोह है, ये सब बातें स्पष्ट है, सभी साथी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिस सिंबोलिज्म की लड़ाई से इस चुनाव को लड़ रहा है, उस सिंबोलिज्म से यशवंत सिन्हा नहीं हार रहे हैं, आदिवासी हार रहा है। कैसे? ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि अभी जो है वो केंद्र सरकार ने जो है वो वन संरक्षण नियमों में बड़ी तब्दीली की है। और वन संरक्षण नियमों में इतने महत्वपूर्ण तब्दीली की है जिसका विरोध पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने किया है। भूपेंद्र यादव उनके बीच में बहस भी चल रही है। एक तरफ आप एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं और जो मामला तय हो गया है और उसके आगे सभी लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। ममता बनर्जी ने डाल दिया, जो कि उनकी जो है वो प्रस्तावक थी। और टीडीपी भी आ गई है, शिवसेना भी आ गई है और बीजू जनता दल भी आ गया है। वो एक स्थिति है। दूसरी तरफ जो ट्राइबल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट डैमेज किया जा रहा है। क्यों? फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट 2006 के तहत जो नियमावली बनी थी, उस नियमावली के तहत अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेते हैं तो ग्राम सभा से उसकी मंजूरी जरूरी है। अब जो नियमावली बनी है, ग्राम सभा की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यानी जो एनओसी और चीज़ों की दिक्कत थी उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब एक एक्सपर्ट कमेटी रहेगी और कुछ एडवाइजरी कमेटी वगैरह है जो उसको तय करेगी और इस तरह से प्रोजेक्ट जो है मंजूर हो जाएंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा भी है, भूपेंद्र यादव जी ने, कि ये एक तरह से जो है प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम कर रहे हैं। इस रणनीति को आप समझिए कि आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को आप खुश कर देंगे और दूसरी तरफ उनके जो जरूरी अधिकार हैं उनका आप हरण कर लेंगे। यानी 1996-97 में जो पेशा कानून बना था, वो पेशा कानून जो है कमजोर होता जा रहा था। वर्जीनिया खाका कमेटी की रिपोर्ट इस पर आ चुकी है और किस तरह से जो है वो अफसर, ठेकेदार और नेता मिल करके एक काकस बना करके उस कानून को धता बता रहे हैं। आज आप सभी लोग खुश हैं, एक आदिवासी महिला देश की पहली बार राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन जो आदिवासियों को अधिकार दिए गए हैं वो छीने जा रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है। और ये कांग्रेस और एनडीए के बीच में इंपॉर्टेंट टसल रही है और 14 में कांग्रेस के हारने का एक महत्वपूर्ण कारण भी रहा है कि कांग्रेस ने लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन किया था, कांग्रेस ने फॉरेस्ट राइट्स दिए थे ट्राइबल्स को, और इसके अलावा जो है वो कांग्रेस तमाम प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस में इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो एनओसी लेना उसने जरूरी कर दिया था। आज वो सारी जो है वो धड़ाधड़ आप लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि हम पहली बार एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना रहे हैं, प्रथम नागरिक बना रहे हैं। ऐसा काम जिसको किसी ने नहीं किया वो हम कर रहे हैं। और नीची नीची आप क्या कर रहे हैं, उन ट्राइबल्स के राइट्स का जो है कि जड़ें आप काट रहे हैं। अभी फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें दूसरी डिबेट चल रही है कि स्टेट्स के राइट्स जो है, अमेंडमेंट के राइट्स स्टेट्स के उनको सेंटर कर रहा है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे चल रहे हैं जो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स के पीछे अंदर अंदर क्या चल रहे हैं। और इस राजनीति को, इस देश का के जो मुख्यधारा के राजनीतिक दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, इस राजनीति को या तो समझ नहीं रहे हैं या उनके इंटरेस्ट जो कि अर्बन इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, उनके इंटरेस्ट लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है या ईडी और रिश्वतखोरी और तमाम चीज़ों से रिलेटेड है, इसलिए वो खामोश है, वो छितर बितर हो गए। तो मुझे लगता है कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के अलावा, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स तो होती है डेमोक्रेसी में, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल इशूज हैं, जो रियल इंटरेस्ट हैं उस क्लास के, महिला को आप बना दीजिए और महिलाओं पर जाति बढ़ जाए, ट्राइबल को आप बना दीजिए और ट्राइबल के अधिकार आप छीन लीजिए, आप जो है माइनॉरिटी को बना दीजिए और माइनॉरिटी का दमन कर दीजिए। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। इसलिए इस अपोजिशन भी जो है और जो लोग मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो इन चीजों को नहीं उठा रहे हैं
कि फलाने तितर बितर हो गए, फलाने छितर बितर हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आदिवासियों के साथ मुझे लगता है कि आदिवासी हार रहा है, जसवंत सिन्हा नहीं हार रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरे एक ट्राइबल सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स है और राष्ट्रपति के पद को लेकर के, राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति होना चाहिए भारत में, जिस तरह का राष्ट्रपति का ही चुनाव है जो कि प्रत्यक्ष तरीके से होता है। आज देश में जिस तरह के राष्ट्रपति की जरूरत है वो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है, वो जो है इवन ज्ञानी जैल सिंह जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है, या जाकिर हुसैन हो या राधाकृष्णन हो, नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे ऐसे राष्ट्रपतियों की जरूरत है। लेकिन आज आप फिर जो है ऐसे राष्ट्रपति को लाने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद जैसी ही साबित होगी, किसी मुद्दे पे कोई आपत्ति नहीं करेंगी, सब चीजों को जो है वो आंख मूंद करके जो है ओके कर दी जाएंगी। तो ये जो जन अधिकारों का मामला है, इवन ट्राइबल्स का सवाल भी मुझे नहीं लगता कि वो उठाएंगी जो है। तो ये सब ये चीज इस तरह से देखे जाने की जरूरत है। और जो भी लोग उनके प्रतिनिधि बन करके आ रहे हैं वो एक तरह से निजी तौर पे उनको जो है वो एक सफलता मिल जाएगी, और उनका ठीक है, उनका जीवन जो है बहुत कष्टमय रहा है और बहुत दुखदायी भी रहा, बहुत संघर्षमय भी रहा है। उनके पति नहीं रहे, उनके बच्चे नहीं रहे, और परिवार का जो अपना जहां से उठ करके आई हैं उसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो चीजें हो रही हैं उसको हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये उसके बाद और तीव्र गति से होगी। मेरा ये मानना है कि सिंबोलिज्म के बाद आदिवासी खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और वोट देंगे, और लोग चुप हो जाएंगे और अंदर अंदर उनकी जड़ें और काटी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस लिबरलाइजेशन की प्रोसेस से, ट्राइबल राइट्स को स्नैच करने की प्रोसेस से, फॉरेस्ट राइट को जो स्नैच करने की प्रोसेस से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, उससे ये प्रोसेस अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको इकोनॉमिक एंगल से भी देखे जाने की जरूरत है, सिर्फ विपक्ष के बिखराव के एंगल से नहीं देखे जाने की जरूरत है। और विपक्ष अगर इन सारे मुद्दों पर अवेयर होता तो जरूर कहीं ना कहीं यूनिटी होती। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के अवेयर ही नहीं है, वो तो अपने जो है वो एक महान चक्रव्यूह उलझा हुआ है, और उस चक्रव्यूह को सब अपने अपने ढंग से तोड़ रहे हैं। और वो उस अपने अपने ढंग से तोड़ने में उनको जो राष्ट्रीय चक्रव्यूह है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उनको लग रहा है बस अपने राज्य के चक्रव्यूह को हम तोड़ ले जाएं तो हम ठीक है। लेकिन एक राष्ट्रीय चक्रव्यूह, एक राष्ट्रीय दृष्टि का जो अभाव है विपक्ष में, वो नितांत अभाव है। विपक्ष के को जो है मुझे लगता है कि एक निकट दृष्टि दोष हो गया है, जो कि अपने राज्य से आगे वो देख नहीं पा रहा है, और पर्सन्स को देखता है, इशूज को नहीं देखता। और वो इशूज जब तक हुए हैं, जब विपक्षी एकता हुई है तो इशूज को देखने के नाते हुई है। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष तभी एकजुट हो सकता है जब मुद्दों को देखे, और सिर्फ पर्सन्स ही नहीं जो है जी। इशूज को भी लेकर के वो आगे आए।